नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश का सबसे तेज और दमदार नॉलेज बुलेटिन, जहां 18 मई 2025 की हर खबर मिलती है बिल्कुल सटीक, सबसे पहले और सबसे ज्यादा असरदार। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पाना चाहते हैं देश दुनिया की हर बड़ी अपडेट तुरंत अपने फोन पर, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप हमारे परिवार में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। घंटी का आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे छूटे नहीं। आज का जीके सवाल, भारत की संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 दिसंबर 1949। सही जवाब दें और बने हमारे अगले वीडियो के जीके चैंपियन। मिलेगा एक खास इनाम। अब बिना देर किए बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का बड़ा कूटनीतिक कदम। हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजने का फैसला किया है। इन टीमों का मिशन है पाकिस्तान में प्रशिक्षण और फंडिंग नेटवर्क को उजागर कर दुनिया को आतंकवाद के खतरे से अवगत कराना। नई रणनीति के तहत संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, अमेरिका, रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात और जापान में राजनयिकों को लाइव ब्रीफिंग आयोजित करनी होगी ताकि वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज और पुख्ता तथ्य सामने आए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन, 6 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले समेत कई संवेदनशील इलाकों में भारतीय सेना ने विस्तृत सर्च ऑपरेशन चलाया। 3 दिनों तक चले इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने घने जंगल और पहाड़ी रास्तों में छिपे आतंकियों की घेराबंदी की और 6 आतंकियों को मार गिराया। इसी दौरान दूसरे छापामार दस्तों ने आतंकियों के ठिकानों से बड़े पैमाने पर हथियार व विस्फोटक बरामद किए। स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इलाके में चौकसी बढ़ा दी है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा, कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गांधीनगर में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। इसके अलावा अहमदाबाद में सोलर पावर्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट और महेसाणा में ग्राम सड़कों के आधुनिकीकरण की योजना की आधारशिला रखी। उनके साथ संसद में विपक्ष के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। इस दौरे से राज्य में स्वास्थ्य, ग्रामीण अवसंरचना और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार की नई पेंशन स्कीम, न्यूनतम 10,000 रुपए पेंशन की गारंटी। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से लागू नई पेंशन स्कीम की घोषणा की है, जिसके तहत सभी केंद्रीय कर्मचारियों को मासिक न्यूनतम 10,000 रुपए पेंशन की गारंटी मिलेगी। इसमें रिटायर्ड कर्मचारियों की विधवा या आश्रितों को भी फैमिली पेंशन के रूप में वही राशि प्राप्त होगी। स्कीम का उद्देश्य वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और पेंशन भोगियों की जीवन गुणवत्ता सुधारना है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि बजट प्रबंधन के लिए विशेष कोष भी गठित किया जाएगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की एकल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वरोजगार योजना शुरू की है। योजना के तहत इच्छुक महिलाओं को 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, जिस पर 75% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। पहले वर्ष में 2000 लाभार्थियों का चयन किया जाएगा, जिनमें बेरोजगार स्नातक, विधवाएं एवं तलाकशुदा महिलाएं शामिल होंगी। इस पहल से वह सिलाई, ब्यूटी पार्लर, डेयरी फार्मिंग जैसे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकेंगी और आत्मनिर्भर बन सकेंगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की एकल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वरोजगार योजना शुरू की है। योजना के तहत इच्छुक महिलाओं को 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, जिस पर 75% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। पहले वर्ष में 2000 लाभार्थियों का चयन किया जाएगा, जिनमें बेरोजगार स्नातक, विधवाएं एवं तलाकशुदा महिलाएं शामिल होंगी।
इस पहल से वह सिलाई, ब्यूटी पार्लर, डेयरी फार्मिंग जैसे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकेंगी और आत्मनिर्भर बन सकेंगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पहलगाम आतंकी हमले पर ओवैसी का बयान। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। जम्मू कश्मीर के हज यात्रियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सरपरस्ताना नेटवर्क आतंकियों को फलने फूलने दे रहा है। ओवैसी ने केंद्र सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की और हज कमेटी को सिखाया कि धर्म और मानवता के नाम पर आतंकवाद को पनपने नहीं देना चाहिए। उनके इस बयान ने संसद में भी हंगामा मचा दिया। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान, भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित। राजस्थान में तापमान ने तीसरी बार इस सप्ताह 45 डिग्री सेल्सियस के पार छुआ, जिससे जनजीवन बेहाल हो गया है। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में स्कूल बंद हैं और स्वास्थ्य विभाग ने तृतीय श्रेणी अलर्ट जारी किया है। बिजली किल्लत से कूलिंग उपकरण ठप हो रहे हैं और पानी की किल्लत ने ग्रामीण इलाकों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। प्रशासन ने राहत शिविर और वाटर टैंकर तैनात किए हैं, लेकिन विशेषज्ञ बारिश तक सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी लोकसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। लोकसभा चुनाव मिडलैंड संसूचना के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने चुनावी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी व आगरा में अतिरिक्त केंद्रीय बलों का तैनाती की गई है। डिजिटल मैपिंग के जरिए संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान कर रैपिड रिस्पांस टीमें तैनात की गई हैं। राजनीतिक दलों को शांतिपूर्ण रैलियों और जनसभाओं का आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने पूछा है कि शिकायतें इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग सिस्टम पर दर्ज कराई जाएं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एमपी किसानों के लिए नई सिंचाई योजना का ऐलान। मध्य प्रदेश सरकार ने सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में किसानों के लिए जल संजीवनी नामक नई सिंचाई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत बोरवेल रिचार्ज टैंक, ड्रिप इरिगेशन किट्स और नहर विस्तार पर विशेष अनुदान मिलेगा। पहले चरण में 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। कृषि विभाग का मानना है कि इससे फसल उत्पादकता में 20 से 25% की वृद्धि होगी और किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एमपी किसानों के लिए नई सिंचाई योजना का ऐलान। मध्य प्रदेश सरकार ने सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में किसानों के लिए जल संजीवनी नामक नई सिंचाई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत बोरवेल रिचार्ज टैंक, ड्रिप इरिगेशन किट्स और नहर विस्तार पर विशेष अनुदान मिलेगा। पहले चरण में 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। कृषि विभाग का मानना है कि इससे फसल उत्पादकता में 20 से 25% की वृद्धि होगी और किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। आज का राशिफल मिथुन, सिंह, कर्क राशि वालों के लिए शुभ दिन। 17 मई 2025 का राशिफल बता रहा है कि मिथुन, सिंह और कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष रहेगा। कार्य क्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार में उत्सव का माहौल होगा और स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा। आर्थिक दृष्टि से भी सुखद संकेत हैं। नई निवेश योजनाओं पर विचार कर सकते हैं। संतान पक्ष से खुशखबरी की संभावना है। आज का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। शादी या व्यापारिक प्रस्तावों पर सकारात्मक विचार करें। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।